कहानी का नाम, क्या अभी भी कमला की रूह जिंदा है? कालाब गांव, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां हर तरफ शांति और सन्नाटा पसरा रहता था। वहां के लोग सीधे सादे और भोले भाले थे, परंतु एक कहानी थी जो सभी के दिलों में खौफ भर देती थी। कमला की कहानी। कई साल पहले कमला नाम की एक लड़की इसी गांव में रहती थी। वह गांव की सबसे सुंदर और चंचल लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता और हंसमुख स्वभाव ने कुछ लोगों की आंखों में जलन पैदा कर दी। गांव में यह कहा जाता था कि कमला के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, और उसी के बाद से उसके जीवन में त्रासदी का सिलसिला शुरू हुआ। कमला के माता पिता अचानक एक दिन किसी अज्ञात बीमारी से मर गए और वह अकेली रह गई। गांव वालों ने उसे हर संभव मदद देने की कोशिश की, लेकिन कमला धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लगी। वह अकेले में बातें करती, रात के समय जंगलों में भटकती और अजीब अजीब आवाजों में बोलती। उसकी ये हरकतें देख गांव वाले डरने लगे और उससे दूर रहने लगे। एक दिन कमला अचानक से गायब हो गई। लोग कहते हैं कि उसने खुद को पहाड़ की चोटी से गिरा दिया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। लेकिन तभी से गांव के लोग कहते हैं कि कमला की आत्मा अब भी गांव के आसपास भटकती है। जो लोग रात को अकेले जंगल में जाते हैं, वे उसकी छायाएं और उसकी आवाजें सुनते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने कमला को सफेद साड़ी में गांव के पुराने मंदिर के पास देखा है। कहानी की शुरुआत। दीपक, एक युवा लड़का जो कालाब गांव के बाहर शहर में पढ़ाई कर रहा था, सालों बाद छुट्टियों में वापस अपने गांव आया। दीपक को इस तरह की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था। वह हमेशा हंसी में टाल देता था जब कोई उसे कमला की आत्मा के बारे में बताता। एक रात, जब चांदनी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, दीपक अपने दोस्तों के साथ गांव के पुराने मंदिर के पास घूमने गया। उसके दोस्तों ने उसे कमला की आत्मा के बारे में चिढ़ाते हुए कहा, क्यों दीपक, आज तो कमला की आत्मा से मिलने का अच्छा दिन है। सुना है, वह आज की रात भटकती है। दीपक हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब बकवास है। कोई आत्मा नहीं होती। चलो, जंगल के उस तरफ चलते हैं, देखता हूं कि कौन कमला की आत्मा मुझे रोकती है। रहस्यमयी रात। दीपक ने हिम्मत करके अपने दोस्तों को जंगल के अंदर जाने का चैलेंज दिया। सभी डरते डरते दीपक के पीछे पीछे चल दिए। जंगल घना था और हवा के साथ पत्तियों की सरसराहट एक अजीब सन्नाटा बना रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक को लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हुए वे गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंचे। दीपक ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने दीपक को पुकारा हो, दीपक। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। कौन है वहां? उसने जोर से पुकारा, पर जवाब में वही आवाज आई, दीपक। अब दीपक को डर महसूस होने लगा था, पर उसने अपने दोस्तों के सामने खुद को बहादुर दिखाने के लिए मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम बढ़ाने लगा। मंदिर के अंदर अंधेरा था और हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। मंदिर का रहस्य। मंदिर के अंदर पहुंचते ही दीपक को ठंडक महसूस हुई, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपने घेरे में ले लिया हो। तभी उसे सामने एक धुंधली छाया दिखी। वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। दीपक की सांसें तेज हो गईं। कौन हो तुम? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। छाया धीरे धीरे स्पष्ट हो गई और वह एक महिला की आकृति थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बाल और लाल आंखें। वह और कोई नहीं, कमला थी। दीपक को अब समझ में आया कि ये वही आत्मा है जिसकी कहानियां वह सुनता आया था। वह एक कदम पीछे हटने लगा, पर कमला की आत्मा ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? कमला की आवाज में एक दर्द भरा कंपन था। मैं यहाँ कुछ भी गलत नहीं करने आया, दीपक ने डरते हुए कहा। लेकिन तुमने मेरी शांति भंग की है, कमला की आत्मा बोली। तुम जानते हो कि मैं इस जगह से कभी बाहर नहीं जा सकती,
पर तुमने मुझे बुलाया है। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आत्मा का भय। दीपक को महसूस हुआ कि अब उसकी जान खतरे में है। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कमला की आत्मा उसके और करीब आने लगी, उसकी लाल आंखें दीपक के दिल में खौफ भर रही थीं। तुम्हें मेरी पीड़ा का एहसास नहीं है, कमला ने कहा। तुम्हें इस दर्द को महसूस करना होगा। तभी दीपक के दोस्त जो बाहर खड़े थे, चीखते हुए मंदिर के अंदर दौड़े। उन्होंने दीपक को गिरते हुए देखा और उसकी हालत देखकर तुरंत उसे वहां से खींचकर बाहर ले आए। मंदिर से बाहर आते ही कमला की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होती चली गई और हवा में गायब हो गई। अंत। दीपक की तबीयत खराब हो गई थी। वह लगातार बड़बड़ा रहा था कि उसने कमला को देखा, उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। गांव वालों ने उसे घर पर लाकर उसका इलाज करवाया, पर वह कई दिनों तक बुखार में तपता रहा। गांव में अब यह चर्चा होने लगी थी कि कमला की आत्मा आज भी गांव के मंदिर के पास भटकती है, और जो भी उसकी शांति भंग करता है, वह उसे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करती है। क्या दीपक की जान बची रहेगी, या कमला की आत्मा फिर से उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगी? यह सवाल आज भी गांव में गूंजता है। कोई जानता नहीं कि कमला की आत्मा सच में जिंदा है या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है। पर गांव में आज भी लोग मंदिर के पास जाने से डरते हैं।